प्यारे बच्चों, आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल की दो विधियां हैं बच्चों। देखो, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने आपको क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराए थे। आज हम वर्गमूल भाग विधि से निकालना आप लोगों को सिखाएंगे। भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए कुछ वर्ग हमें कुछ संख्याओं के याद होने चाहिए। देखो बच्चों, संख्या ये दे रखी है और इनके वर्ग ये दे रखे हैं। देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। ऐसे ही आप आगे भी याद कर लेंगे। ये तो याद होने ही चाहिए हमें। अब देखो बच्चों, भाग विधि से वर्गमूल निकालने से पहले अब देखो, हमें 256 का वर्गमूल निकालना है। अब देखो, इसको हम भाग विधि से कैसे निकालेंगे, इस तरीके से हम ऐसे बना लेंगे इसमें। अब ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि इसका दशमलव कहाँ है। दशमलव की क्यों आवश्यकता पड़ी कि दशमलव की तरफ से ही हम जोड़ा बनाते हैं। संख्याओं का जोड़ा कैसे बनाते हैं? देखो, दशमलव किसी संख्या के, अगर इस संख्या में दशमलव नहीं लगा है तो दशमलव कहाँ लगा होगा? ये लगा होगा यहाँ बाद। तो हम इधर से ही इधर ऐसे दो दो जोड़े बनाएंगे। अगर यहाँ पे जोड़ा नहीं बनना तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लिख देंगे, या जीरो भी यहाँ बढ़ा के कर सकते हैं, लेकिन जीरो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ 2 बनाओ, इधर 1 बच रहा है या 2 मिल रहा है, कोई 1 मिल रहा है तो 1 को ही हम ले लेंगे। अब देखो, अब यहाँ 2 है तो ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 2 से 2 के बराबर हो जाए या 2 से कम रहे, उससे ज्यादा ना हो। तो उससे देखो, 1 का 1 और 2 का 4 हो गया, तो ये 2 4 हो गया तो 1 हो गया। तो 1 क्या रखेंगे हम? 1 यहां रखेंगे और 1 यहां रखेंगे, ठीक है। और फिर इनका हम गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, ठीक। फिर इसके बाद इसको घटा देंगे, इसमें कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। अब जो बच्चों ये और ये है, इसको हम यहाँ पे जो संख्या लिखी होगी और जो यहाँ, तो उसको हमने जोड़ लिया, तो कितना बचा? 2। और यहाँ ऐसे हम डैश कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जोड़े, ये जोड़े बनाने का मतलब पूरी संख्या 5 अब नहीं उतरेगी भाग की तरह। अब क्या है? ये उतरेगा 56 हम उतारेंगे, दोनों अंक उतारेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, इसका आंकलन हम कैसे करेंगे? देखो, एक संख्या यहाँ भरी जाएगी और एक संख्या हम इधर हम छोड़ दें। अब 2 का भाग करें हम किसमें? 15 में। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 2 7 14, 2 8 16, 7 बार जाएगा। तो जब हम 2 7 का ऐसे इसमें गुणा करेंगे तो 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 18। ये किस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो ये ज्यादा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? 7 से 1 कम लेंगे। अब हम 6 का करेंगे इसमें गुणा, 6 का। अब हमने 6 यहां पर 6 रखा है, तो अब देखो 6 रंग 36, हासिल लगी 3 6 दूनी 12, 3 15। अब देखो कितना आया? 156। और यहाँ कितना लगा? 156। तो अब कितना रखेंगे? 6 रखेंगे यहाँ पर, और 6 यहाँ पे भी रख देंगे और ऐसे लाइन खींचेंगे और 156 ये हो गया। यहाँ हमने गुणा कर दिया इसका, ठीक है। इसका हमने इसमें गुणा किया तो 156 आ गया। अब देखो यहाँ कितना शेष बचा? 0, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो हमारा कितना वर्गमूल आया? 256 का वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हुआ? 16। नेक्स्ट देते हैं, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 68 89। अब यहाँ पर 4 संख्याएं हैं, इनको हम 68 89, देखो हम ऐसे ही करेंगे, 68 और 89 इस तरीके से ऐसे हम बना लेंगे। दशमलव यहाँ लगा होता तो इधर से हमने जोड़ा ऐसे बना लिया, ठीक है। अब
जोड़े में यहाँ 68 और यहाँ 89। अब 68 वाला पहले इधर वाला है। 68 ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग या तो 68 के बराबर हो या इससे कम हो। अब देखो 68 दे रखा है, तो अब देखो 7 सत्ते 49 और 2 2 64 और 68 हमें देखना है, तो 9 9 81। अब ये ज्यादा हो गया तो हम कितना लेंगे, 8 लेंगे। कितना लेंगे, 8। तो 8 लेंगे तो 2 ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे, 8 का इसमें गुणा करेंगे 8 2 64। देखो फिर इसमें घटा देंगे, कितना बचा, 4। अब यहाँ पे जो उतारी आएगी वो पूरे 89 ऐसे आएगी पूरे संख्या की। अब देखो, अब जब यहाँ बात आई तो यहाँ जोड़ लूँ, 8 दूनी 16 और यहाँ अपने ऐसे जेड डैश कर लो। अब यहाँ पर हमें अंदाज लगाना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, तो यहाँ पे भी एक हम छोड़ दें। अब 16 एकम 16 का भाग हम इसमें देंगे 48 में, ये वाला छोड़ दिया, ऐसे इधर छोड़ दिया। अब 16 का भाग करेंगे 48 में, 16 एकम 16, 16 32, 16 48, 3 बार जा रहा है, तो हम 3 बार करके देखेंगे 163 और यहीं पर डैश की जगह पर हम 3 लिख लेंगे। ये संख्याएं हमेशा इस वर्गमूल में बराबर होनी चाहिए। इस कंडीशन में क्या है, यहाँ 3 होगा तो 3, यहाँ 4 होगा तो 4, सेम संख्या में ही गुणा होगा। अब ये नहीं कि यहाँ तो रखी रहने दो, यहाँ बदल लो, दोनों जगह बदली जाएंगी। 3 त्रिका 9, 16 48। देखो ये आ गया, 3 यहाँ पर भरेंगे तो 489 और यहाँ हमने 3 यहाँ रख दिया, तो ये कुछ भी शेष नहीं बचा। तो हमें 68 89 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, 83। कितना प्राप्त हुआ, 83। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 11449, इसमें कितनी संख्या है, 5। अब इसका हम निकालेंगे, देखो अब देखो दशमलव यहाँ होता तो इधर से ही हम ऐसे बनाएंगे। अब देखो 3 जोड़े बना लिए, यहाँ पे 1, यहाँ पर 14, यहाँ पर 49। 1 का वर्ग करेंगे 1, 1 एकम 1, तो 1 यहाँ रख लेंगे तो कितना बचेगा, कुछ भी नहीं। अब यहाँ 14 यहाँ लेंगे और यहाँ देखो, यहाँ इसको जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ, देखो। अब देखो अगर यहाँ पे सबसे कम संख्या जो भरी जा सकती है वो 1 है। कितनी, 1। अगर हम 1 यहाँ भरेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है बच्चों। अब जब हम उतारने के बाद हमें यहाँ 14, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, 2 छोटी हो जाएगी। यहाँ अगर 1 भर देंगे तो ये क्या है, ये छोटी हो गई, 21 आएगा इसका मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब भाग टूट गया। अब भाग टूट जाएगा तो हमें उतारी लेनी पड़ेगी, तो और 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों कि ये जो 2 हैं इसके पीछे एक हम 0 बढ़ा लेंगे और ये 2 लिखा था, इस 0 बढ़ा लेंगे और 0 यहाँ पे भी बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पर एक डैश कर लेंगे। जब हमने 0 बढ़ा लिया तो ये संख्या भी नीचे उतर आएगी। परमिशन हमें मिल गई, अगर हमने 0 बढ़ा दिया तो ये एक और बार उतार सकते। अब देखो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, इसके लिए आपने क्या करेंगे, 1 इधर छोड़ दो और 1 इधर छोड़ दो। अब ये ऐसी तरह अब 20 का भाग करेंगे 144 में। 144 में जब हम भाग करेंगे तो कितनी बार लग जाएगा, 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14। तो हम यहाँ 7 भर के देख रहे हैं। देखो ये संख्या है हमेशा बराबर, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14। देखो तो इसका मतलब 1449, यहाँ 7 भरने से 1449 आ गए, इसके बराबर हो गए, इससे ज्यादा तो हुए नहीं। तो अब यहाँ 7 भरेंगे ऐसे, 7 और 7 ऐसे इसका गुणा कर देंगे तो 1449। ये काट दो, कट गए, घटा दिया हमने इनको। ठीक है, घटाने से कुछ भी शेष नहीं बचा, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 11449 का वर्गमूल कितना आया, 107 आया। ठीक है, आगे देखते हैं 45,369। अब देखो इसका निकालेंगे, 45,369। अब देखो दशमलव यहाँ लगा है, किसी संख्या के अंत में दशमलव लगा होता है। अब देखो इधर से हम जोड़ा बनाएंगे, दशमलव की तरफ से ही जोड़ा बनाएंगे। ये 3 जोड़े में बन गए, एक में क्या है 4 है, एक में 53 है, एक में 69 है।
अब ऐसी संख्या का वर्ग देखो जो 4 से ज्यादा ना हो पाए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, ज्यादा हो गया तो अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे और 2 यहाँ रखेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और घटा देंगे, कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो इनका कितना आ जाएगा, 4 और डैश ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब आगे वाले जोड़े को हम उतार लेंगे। अब देखो यहाँ कोई संख्या भरनी है तो ये वाला छोड़ दिया, यह छोड़ दिया। 4 एकम 4, 4 का भाग किया 5 में तो एक बार गया, तो एक बार से ज्यादा नहीं जाएगा और एक यहाँ पर रख लेंगे। अब इनका गुणा करके हमें यहाँ रखना है तो यहाँ रख लो, तो 2 1। अब देखो ये जब हम इसको जो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा और यहाँ डैश कर दो। इसके बाद ये 69 भी हम अब उतारी ले लें, ठीक है। अब देखो अब हमें 42 का पहाड़ा नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 ये वाली 2 संख्या इधर छोड़ देंगे, 2 संख्या इधर छोड़ देंगे। अब इधर 4 बचा और इधर 12 बचा, ठीक है। अब 4 का भाग करेंगे, 12 में 4 तियां 12 तो 3 आ रहा है। तो 42 और 3, यहाँ 3 देखो बराबर है। अब 3 त्रिका 9, 6 और 12, 1269 आ गया। तो इसका मतलब हमारा 3 यहाँ भर दें तो कोई दिक्कत नहीं और 3 यहाँ हम लिख दें। तो 3 त्रिका 9, 6 और 12। अब इनको घटा लें तो कितना, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 45,369 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, 213। 213 हमें प्राप्त हुआ। अब इसका निकालना है तो अब इसको देखो 120 और 409, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,409 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। देखो अब पीछे से जोड़ा बनाए, पीछे दशमलव लगा होता है तो पीछे से ही हमने ऐसे बना लिया। ये 3 जोड़े बने, कौन कौन से बने, 12 और 0 4 और 0 9। अब ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 12 से ज्यादा ना हो, 1 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। अब 16 ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, 3। तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 यहाँ रखेंगे और 3 यहाँ रखेंगे, 3 त्रिका 9। अब घटा देंगे, यहाँ कितना बचा, 3 बचा। यहाँ इसको जोड़ लेंगे और यहाँ ऐसे डैश कर देंगे, ठीक है। अब देखो 12 में से 9 गया 3 और फिर यहाँ कितना उतारेंगे, 0 4, एक जोड़ा पूरा उतरेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो एक संख्या इधर छोड़ दी, एक संख्या इधर छोड़ दी, तो 56 30। तो 5 बार जा रहा है तो 5 ऐसे भर के देख लें हम, 5 25 2 5 छक्का 30 32 325 हो गया ये, ठीक है 325। तो ये ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर चेंज करेंगे तो 64 4 यहाँ भरेंगे, 4 यहाँ दोनों जगह भरेंगे तो 4 चौकू 16 हासिल लगी 1, 6 चौक 24 और 25 कितना आया 256। तो हम 4 भरेंगे इसमें और ऐसे इन दोनों गुणा करेंगे तो 256 आ गया। अब इनको हम घटाएंगे, 14 में से 6 गया 8, अब यहाँ पे 10 हुआ था 9 रह गया, 9 में से 5 गया 4, इतना बचा। और इनको फिर हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 68 और यहाँ पर हम डैश कर देंगे। अब देखो 0 9 को उतार लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमें 68 का पहाड़ा नहीं आता तो ये दोनों संख्या इधर छोड़ दी, ये दोनों इधर छोड़ दी। अब 6 का भाग करेंगे 48 में, 6 7 42 6 48, 48 8 का अगर हम 8 का गुणा करें इसमें 8 ये दोनों बराबर रहेंगे तो 8 2 64 6 8 2 64 और 6 70 7 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 7 55, ये ज्यादा हो गया, देखो ज्यादा हो गया इससे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 8 लिखा है, यहाँ 7 लिखेंगे, 7 गुणे 7 क्यों लिखेंगे, देखो 7 7 49 आता है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो इससे भी अंदाजा कर सकते हैं लास्ट वाले में किसका मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो 7 7 49 4 8 7 56 60 6 6 7 42 और 6 48। अब देखो
7 भरने से हमारा सात भरने से कितना आंसर आया 4809। अब इनको घटा देंगे तो यहाँ कुछ भी हमारा नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इस संख्या का 1,20,409 का वर्गमूल हमारा कितना हो गया। अब हमने यहाँ ये 7 और रख लेंगे ये वाला, ठीक है। तो कितना हो गया 347। ये 347 हो गया। देखो 3 भरा, फिर 4 भरा, फिर 7 भरा, 3 4 7, तो 347 हमें 1,20,409 का हमें कितना प्राप्त हुआ 347। आगे देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख। 1,04,89 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 1,04,89। अब देखो इस तरीके से हम पीछे से हम जोड़े ऐसे बना लेंगे। 10, 0, 4 और 89 हमारे 3 जोड़े प्राप्त हुए। ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 10 से ज्यादा ना हो। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो ये ज्यादा हो गया। तो 3 का, तो 3 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे और फिर 3 यहाँ, 3 त्रिका 9, घटा देंगे 1 बचेगा। अब 0, 4 हम उतार लेंगे, इसके बाद इनको जोड़ देंगे तो कितना हुआ 6 और ये डैश। अब देखो 1 इधर हमने छोड़ा, 1 इधर छोड़ा, तो 6 कम 6, तो 1 ही बार जाएगा। 1 बार गया, इससे ज़्यादा होगा नहीं, तो 61 आ गया और 1 हमने यहाँ पे भी रख लिया, ठीक है। तो 4 में से गया 3 और फिर 4, 10 में से 6 गया 4। फिर हम इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 62 और 1 डैश कर लेंगे ऐसे। इसके बाद ये 89 को भी हम उतार लेंगे। अब देखो, अब ये 62 का पहाड़ा नहीं आता तो 1 2 इधर छोड़ दो, 1 2 इधर छोड़ दो। अब देखो यहाँ ये इतना बचा और ये 6 बचा इधर, ठीक है। अब यहाँ 9 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इसमें 7 किस इकाई का अंक 9 आता है, 3 का वर्ग करोगे और 7 का वर्ग करोगे तो कितनी बार जा रहा है, देखो 6 7 42 बार, 7 बार जा रहा है, तो 7 बार इसमें जाएगा ये, ठीक है। तो 7 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 18 हासिल लगेगी। 7 6 42, 1 43 और ये 7 हम इधर रख लेंगे और ये घटा देंगे तो ये कितना, कुछ भी यहाँ शेष नहीं बचेगा। तो अब देखो बच्चों 1,04,89 का वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हुआ 317 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। अब इसका देखो कैसे निकालेंगे, 57 93 और 649, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। दशमलव यहाँ, तो इधर से हमने ऐसे पीछे से बना लिया। देखो 5 79 36 और 49, ये 4 जोड़े हमें प्राप्त हुए, ठीक है। अब 5 ऐसी संख्या कौन सी है, 2 है, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 कितना बचा 1, सॉरी 2 दूनी 4, तो कितना बचा 1। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और डैश कर देंगे, फिर ये आगे वाला जोड़ा उतार लिया हमने। 179 रहा। क्या है, अब ये देखो बच्चों 179, अब यहाँ पे कितना भरना है, तो 1 इधर छोड़ दो और ये 4 बचा इधर, इसलिए 1 इधर छोड़ दो, 4 चौको 16। तो अब हम 4 भर के देख रहे हैं, तो 4 चौको 16 हासिल है 1, 4 चौको 16 17 176। अब देखो और 4 पंचे 20 हो जाता है, तो यहाँ 4 भरा जाएगा, तो 4 यहाँ भर लो, 4 चौको 16 और 4 चौको 16 1 17 76।
अब देखो कितना बचा, घटा देंगे तो 3 बचेगा, यहाँ कुछ बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 48, और यहाँ डैश कर लो। इसके बाद हम 79 जोड़ा ये उतार चुके हैं। अब इसकी बारी आई 36, ये भर लो। अब देखो यहाँ पर अगर हम 1 भरेंगे तो 4 से 81 हो जाएगा, यहाँ कितना है 336, इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा अगर, तो इसलिए भाग टूट गया। तो भाग टूटने क्या करेंगे, हम 1 0 इधर बढ़ा लेंगे, 1 0 इधर बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब हम इसको उतार सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमें 4 का पहाड़ा आता तो 1 2 3 इधर छोड़ दिया, 1 2 3 इधर छोड़ दिया। अब देखो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 अट्ठे 32। अब 8 बार जाएगा या 7 बार जाएगा, देखो 9 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा। 8 बार से ज्यादा हो जाएगा, देखो बच्चों 8 2 64 पूरा आ गया, 8 2 64, 6 8 चौकू 32 और 38, ये बहुत ज्यादा हो गया। तो अब हम किसका गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे। देखो किसका, 7 का, तो 7 का गुणा कर रहे हैं, 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56, 5 और 7 चौक 28 और 33, 33 या 649, तो 7 से सही हो रहा है ये। तो 7 और 7 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 649 आएगा, और 6 हम यहाँ रख लेंगे। इसके बाद घटा देंगे, इस घटाने के बाद कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 57,93,649 का वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हुआ, 2406, इतना हमें प्राप्त हुआ। 2406 हमें इस संख्या का वर्गमूल प्राप्त हुआ। अब देखो इस संख्या का देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें। तो अब देखो 63 40 और 93 69। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 6,34,09,369 का हमें वर्गमूल निकालना है। दशमलव लगा होता है इधर, तो हम ऐसे ये 2 जोड़े ऐसे हमने बना लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो अब ये 63 दे रखा, ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 63 से ज्यादा ना हो। तो हम 1 से लेकर किया, तो हमने 7 सत्ते 49 और 2 2 64। अब देखो इस संख्या का वर्ग है वो 64 हो गया, तो हम यहाँ कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, और 7 सत्ते 49, 13 में से 9 गया 4 या 5, 1 बचा, घटा दिया था हमने, ठीक है। इसको जोड़ के 14 यहाँ ले आया और डैश यहाँ कर दिया, फिर 1 जोड़ा उतार लिया 40। अब देखो यहाँ पे कोई संख्या भरनी है, तो 1 इधर छोड़ दिया, 1 इधर छोड़ दिया, तो 14 निम्मा होता है 126। तो 9 बार से ज्यादा कभी बार जाएगा नहीं, तो 9 बार करके देखना आप लोग, सब लोग 10 बार नहीं जाएगा कभी भी, तो 9 करके देख ले रहे हैं कितना आएगा। तो 9 ने 81, 8 9 चौक 36 और 8 44, हंसी लगी 4, 9 और 4 13, तो कितना बचा, 10 में से 9, फिर 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे, 9 2 18, कितना हो जाएगा 158, यहाँ डैश कर देंगे। अब देखो हमने 40 उतार लिया था, तो 93 की, ठीक है। अब 93 देखते हैं, देखो 93, अब देखो 93 हमने उतार लिया, तो अगर हम यहाँ भरेंगे तो 1 2 3 या 1 2 इधर छोड़ दो, ये वाला 15 का पहाड़ा आ रहा है, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 छक्का 90, 6 बार से देख लो, ये 9 यहाँ और भर लो, 6 बार के हम देख रहे हैं। अब 6 बार देख रहे हैं, देखो बच्चों, छचरंग 36, हंसी लगी, छचरंग 36, हंसी, अरे छचरंग 36, हंसी लगी 3,
8 छंग 48 और 3 51। ठीक है, गुणा करके देख ले रहे हैं खाली। 6 छंग 36 हासिल लगी 3, 8 छंग 48 51, हासिल लगी 5 और 15 छक्का 90 और 95। देखो ये आ गया इसमें, तो हम क्या करेंगे 6 का इसमें हम गुणा करेंगे। 6 छंग 36 हासिल लगी 3, 8 छंग 48 और 3 51, हासिल लगी 5, 15 छक्का 90 और 5 95। घटा लो 13 में से 6 गया 7, यहाँ 8 हुआ, 8 में से गया 1 गया 7 और 9 में से 5 गया 4। अब देखो इसको जोड़ लेंगे, 6 6 12, हासिल लगी 1। अब यहाँ डैश, अब हम 69 ये उतारेंगे। देखो अब देखो हमें 15 का पहाड़ा आ रहा है, 1 2 3 इधर छोड़ देंगे, 1 2 3 इधर छोड़ देंगे, तो 15 तियां 45, तो 3 बार, क्यों 3 त्रिका 9 ये आ रहा है, तो 3 का गुणा करेंगे हम इसमें, तो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 9 तियां 27 और 15 तियां 45 और 2 47। इसमें से घटा देंगे तो इसमें कोई भी चीज़ संख्या शेष नहीं बचेगी। अब देखो हमने 7 लिख लिया, 9 लिख लिया, 6 लिख लेंगे और 3 लिखेंगे। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ 63, 40, 93 और 69 का वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हुआ 7963। इतना हमें प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हमारे चैनल जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें हमारे चैनल को, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को